नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनिए सरकार। मैं अभिसार शर्मा। इस देश में हर शख्स की जवाबदेही है, देश के गृह मंत्री अमित शाह की जवाबदेही क्यों नहीं है? मैं जानना चाहता हूं, आपने किसानों को देशद्रोही बता दिया, किसानों को बदनाम किया, मगर मेरे जैसे पत्रकार लगातार कहते रहे कि हां, तिरंगे का अपमान नहीं हुआ। मगर सीधा सवाल, और सवाल आपके सामने क्या है कि आखिर वो लोग कैसे पहुंचे लाल किला? इसके पीछे आखिर किस तरह की साजिश चल रही थी? दिल्ली में दंगे हो जाते हैं, उसके बाद यहां पर किसान जो हैं वो लाल किला पहुंच जाते हैं। आईटीयू के पास बीजेपी का दफ्तर भी है, वहां पर किसान नहीं पहुंचते। मैं ये सवाल देश के गृह मंत्री से क्यों ना पूछूं? देश के गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर आखिर खामोश क्यों हैं? आखिर उनसे सवाल क्यों ना किया जाए? अगर यह सवाल उनसे किया जाता है तो क्या गलत है? इससे पहले जब भी कोई आंतरिक दुर्घटना हुई है, कोई आंतरिक गड़बड़ी हुई है, तो देश के गृह मंत्री से हमेशा सवाल किया गया है। तो माननीय अमित शाह से सवाल क्यों ना किया जाए? मैं जानता हूं कि कल कांग्रेस ने इस मुद्दे पर अमित शाह से इस्तीफे की मांग की थी, और आज राहुल गांधी से भी सवाल किया गया और उनसे पूछा गया कि क्या इस मुद्दे पर अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए। तो इस पर राहुल गांधी का साफ कहना था कि हां, उन्हें इस्तीफा देना चाहिए, मगर क्या वो इस्तीफा देंगे? क्या कहा राहुल गांधी ने, आप खुद सुनिए। Absolutely, the person who has allowed this to happen should resign, but there's no way he's going to resign. I mean, the BJP doesn't take responsibility for its actions, so I don't expect him to resign. But the whole idea is to discredit the farmers. Look, this is a genuine voice. This is a genuine voice, and it is the voice of India that is speaking. ये देश की आवाज है, प्रधानमंत्री को सुननी ही पड़ेगी। और मैं बता रहा हूं, अगर नहीं सुनेंगे ये फैलेगा, ये बाकी प्रदेशों में जाएगा, इसको आप सप्रेस नहीं कर सकते। अमित शाह, देश के गृह मंत्री। हालांकि हकीकत यह है दोस्तों कि इस देश का हर शख्स, इस सरकार का हर शख्स, इस पार्टी यानी कि बीजेपी का हर शख्स, उसकी आलोचना नहीं की जा सकती। यह इस देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि हमारे मंत्री, हमारे विधायक, हमारे एमएलएज, हमारे एमपीज, हमारे सेवक हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद को प्रधान सेवक बताते हैं, मगर उनसे सवाल करना देशद्रोह हो जाता है। इससे बड़ी त्रासदी आखिर क्या हो सकती है? मजाक बनाकर रख दिया गया है जो हालात इस वक्त सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर हो रहे हैं। यकीनन राकेश टिकैत के तेवरों ने इस आंदोलन को फिर से जीवित कर दिया। मगर सिंघू बॉर्डर पर आज क्या हुआ? बताइए क्या हुआ सिंघू बॉर्डर पर? आप जानते हैं, जहां पर किसानों ने धरना दिया हुआ है, वहां किसी भी आम इंसान को पहुंचना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है वहां पर। अब मैं आपको वीडियो दिखाना चाहता हूं दोस्तों। इस वीडियो में देखिएगा, कोई शख्स जिसने चेहरे पर साफा बांधा हुआ है, मास्क पहना हुआ है, वो किसान पर हमला करता है, पत्थर मारता है, लाठियां मारता है। वो किसान बौखलाकर तलवार लेकर बाहर आ जाता है और वो हमला करता है, और फिर उस किसान को गिरफ्तार कर लिया जाता है। यानी कि पहले टारगेट करो, उन्हें भड़काओ, और फिर जब वो बाहर आ जाए तो उसे गिरफ्तार कर लो। मैं स्पष्ट कर दूं कि जिस किसान ने इस वीडियो में जो आप देखने जा रहे हैं तलवार का इस्तेमाल किया या पुलिस पर हमला किया, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आखिर सिंघू बॉर्डर में वो लोग कैसे पहुंचे? किसानों को आखिर वो क्यों टारगेट कर रहे थे? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, क्योंकि किसी भी आम इंसान का वहां पहुंचना नामुमकिन है। पुलिस आखिर उन्हें कैसे अंदर पहुंचा रही? क्या यह किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? और उस क्रोनोलॉजी को आप समझिए। पहले आप मुख्यधारा मीडिया के जरिए किसान को बदनाम कीजिए, फिर जब वो आंदोलन कर रहा है तो वहां जहां किसी भी आम इंसान का प्रवेश करना मुश्किल है, सिर्फ मीडिया प्रवेश कर सकता है, आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़े कार्यकर्ताओं को प्रवेश करने की अनुमति दीजिए। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वही होता है जो अभी अभी मैंने आपको वीडियो में दिखाया। मैंने जो आपके सामने तर्क दिया वो आखिर गलत है क्या? मैं ये समझना चाहता हूं कि जो सोच हमने शाहीन बाग में देखी, जो हरकतें हमने शाहीन बाग में देखी, जामिया में देखी, जेएनयू में देखी, वही अब हम किसान आंदोलन में क्यों देख रहे हैं?
वही नकाबपोश हमें यहां पर क्यों दिखाई दे रहे हैं? यह सरकार सरलता से, सामान्य तरीके से हमारे किसानों से बात क्यों नहीं कर सकती? इसका प्रचार तंत्र आखिर क्यों इतना इतना ट्विस्टेड है, इतना सिनिस्टर है, इतना जिसे कहते हैं ना सोच के लिहाज से बिल्कुल इनका दिमाग न जाने कहां पर है? क्यों? आप राकेश टिकैत के सामने हार चुके हैं, किसान के सामने हार चुके हैं। कल आप बल प्रयोग कीजिए, उसको हटाने का प्रयास कीजिए, उसे धक्के दीजिए, वो एक अलग मुद्दा है, मगर आप उसके सामने हार चुके हैं। मगर अब भी आप उसे बदनाम कर रहे हैं, अब भी आप अन्नदाता को बदनाम कर रहे हैं। मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूं, यह मुजफ्फरनगर में खाप पंचायत का नजारा है। देखिए किस तरह से भीड़ इकट्ठा हुई है। पहले यह वीडियो देखिए, उसके बाद मैं आपको बताता हूं इसके मायने क्या हैं। हाँ, सुबह कोहरा हुआ था। इसके मायने क्या मैं आपको बताता हूं। 2013 में दंगे हुए थे हिंदुओं और मुसलमानों में मुजफ्फरनगर में, और उन्हीं दंगों का सहारा लेके हर बार जैसे होता है, क्योंकि बीजेपी जब भी सत्ता में आती है या उसे जब भी वोट्स मिलते हैं तो दंगों और दोहराव और नफरत की राजनीति के जरिए मिलते हैं। तो मुजफ्फरनगर का दंगा था जिसके चलते इन्होंने 70 सीटें हासिल कर दी थी लोकसभा चुनावों में 2014 की। अब उसी मुजफ्फरनगर में आप देख रहे हैं ये जबरदस्त किसानों की महापंचायत। आज मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करना चाहता हूं। प्रधानमंत्री, मैं आपकी सरकार का आलोचक क्यों हूं मैं आपको बताता हूं। क्योंकि आप लोग दोहराव की राजनीति करते हैं, आप लोग नफरत की राजनीति करते हैं, और यह देश उससे नहीं चल सकता। मगर मैं आज आपको बोलना चाहता हूं, अगर आप उस रास्ते को छोड़ने को तैयार हैं तो मैं आपका समर्थन करूंगा। और ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया, मैं क्यों दिखा रहा हूं? मैं आपको चेतावनी दे रहा हूं। आज आपके खिलाफ किसान लामबंद हो रहा है। आप अब भी अपने अहंकार में डूबे हुए हैं। आप अब भी इस हकीकत को देखने को तैयार नहीं है। आप अब भी अपने प्रचार तंत्र के जरिए किसान को बदनाम करेंगे। सोचिए, थोड़ा सोचिए। इस हकीकत से मुंह मत मोड़िए जो आपके सामने मुंह बाहे खड़ी है। मुझे अपना दुश्मन मत समझिए, अपना हितैषी समझिए। आज जब मैं आपसे तमाम बातें कर रहा हूं तो आपके हित में यह बातें कर रहा हूं। उस किसान को आप नजरअंदाज मत कीजिए, उसे बदनाम मत कीजिए। तुमने धर्म के आधार पर लोगों को देशद्रोही बताया, उनकी शिक्षा यानी वो जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं उसके आधार पर उन्हें देशद्रोही बताया, वो किस विचारधारा को का पालन करते हैं उस आधार पर उन्हें देशद्रोही बताया। अब तुम किसान तक को नहीं बख्श रहे हो मेरे भाई। किसान को तो बख्श दो, किसान को तो छोड़ दो। कोई तो तुम्हारी लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए ना। राम मंदिर, रामायण, रामायण में लक्ष्मण रेखा का जिक्र है। इसका पालन करोगे या नहीं करोगे? मेरे किसान को बदनाम करना बंद करो, यह सही नहीं है। क्योंकि अगर आज तुम करोगे तो आने वाले दिनों में तुम्हें अंदाजा नहीं कि देश इसकी क्या कीमत चुकाएगा। मैं जानता हूं, मैं अपने सामने उन तस्वीरों को देख रहा हूं जो कीमत यह देश चुकाएगा। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं, मैं उसे शब्दों के जरिए बयान नहीं करना चाहता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि तुम में इतनी अक्ल होगी, इतनी समझ होगी कि तुम हालात को बिगड़ने नहीं दोगे, तुम हालात पर काबू पाओगे, किसानों को बदनाम नहीं करोगे और हालात बेहतर होंगे सबके लिए। तुम्हें ईश्वर सम्मति दे, बुद्धि दे, यही मेरी प्रार्थना है। नमस्कार।